आबादी तो बहुत बढ़ी है, 3 गुना हो गया है सर। सबसे ज़्यादा मोहम्मदन बढ़े हुए हैं। मुस्लिम काफ़ी हैं यहाँ। मस्जिद भी की तादाद भी बढ़ी है। हाँ बिल्कुल साहब जी, मस्जिद भी बढ़ गई है। हाँ बढ़ी है। ये कहाँ से आए, कौन है, इसकी जानकारी की जाए तब जानकारी हो सकती है। वेरिफिकेशन करना इनका अति आवश्यक है। नेपाल में राजनीतिक अस्थिरता के साथ साथ युवाओं के प्रदर्शन को देखते हुए इंडो नेपाल बॉर्डर पर एसएसबी के जवान अलर्ट पर हैं। नेपाल से इंडिया आने वाले लोगों पर पैनी नजर रखी जा रही है। नेपाल में राजनीतिक उथल पुथल और प्रदर्शन के बाद इंडो नेपाल बॉर्डर पर एसएसबी के जवान पूरी तरीके से अलर्ट हैं और जितने भी घुसपैठिए हैं उन पर कड़ी नजर है। जो अवैध तरीके से हिंदुस्तान में घुसने की कोशिश कर रहे हैं नेपाली, उन्हें तुरंत गिरफ्तार करके नेपाल पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों को हैंडओवर किया जा रहा है। नेपाल में प्रदर्शन के दौरान जेल से फरार हुए कुछ कैदी भारत में घुसपैठ की कोशिश कर रहे थे। एसएसबी के जवानों को इन घुसपैठियों पर शक हुआ और उन्हें दबोच लिया गया। पूछताछ के बाद मालूम चला कि ये नेपाल की जेल से भागे हुए कैदी हैं और फिर उन्हें नेपाल आर्मी को हैंडओवर कर दिया गया। हम मौजूद हैं इंडो नेपाल बॉर्डर के नो मैन लैंड पर और मेरे लेफ्ट हैंड साइड नेपाल है जबकि राइट हैंड साइड इंडिया है। दावा यही किया जाता है कि नेपाल से अवैध तरीके से लोग आकर इसी तरीके के इलाके में आकर बस जाते हैं, जिसकी वजह से 1 दशक से ज़्यादा समय से इस इलाके की डेमोग्राफी बदली है। इसी साल फरवरी में आयकर विभाग की लखनऊ इकाई ने गोपनीय जांच रिपोर्ट में इस बात का खुलासा किया था कि इंडो नेपाल बॉर्डर पर राष्ट्र विरोधी ताकत सक्रिय है। कई जिलों में सीमावर्ती इलाकों में डेमोग्राफी बदल रही है। यही नहीं, आर्थिक चोट पहुंचाने की भी कोशिश हो रही है। इसके बाद केंद्र सरकार की एजेंसियों के साथ साथ उत्तर प्रदेश सरकार की एजेंसियां एक्टिव हो गई थी। सूत्रों के मुताबिक श्रावस्ती, बहराइच, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर जिलों के गांव में मुस्लिम आबादी बढ़ती जा रही है, जबकि हिंदुओं की आबादी कम हुई है। इससे आशंका जताई जा रही है कि बेहद सुनियोजित तरीके से मुस्लिम समुदाय के लोगों को सीमावर्ती इलाकों में बसाया जा रहा है, जिसकी वजह से इन इलाकों की डेमोग्राफी में बदलाव देखा गया है। तो एक सेफ पैसेज था, ड्रग्स की तस्करी से शुरू हुआ, वो बाद में हथियारों की तस्करी, आतंकवादियों के आवागमन, इसका पैसेज बन गया। और इस उद्देश्य से ही ये आबादी जो बाहर से आए हुए ऐसे लोगों की थी, जिसमें आतंकवादी भी थे और जिसमें ऐसे भी लोग थे जो रोजी रोजगार के अभाव में भाग करके बांग्लादेश या बर्मा के रोहिंग्या से आए हुए थे। उन सब का जमावड़ा इस बॉर्डर इलाके में है। इन दावों में कितनी सच्चाई है, इसका पता लगाने के लिए न्यूज 18 इंडिया की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची। इंडो नेपाल बॉर्डर पर सबसे आखिरी गांव चमुन्हा गांव है। यहां न्यूज 18 इंडिया की टीम पहुंची और स्थानीय लोगों से बातचीत। जमुन्हा गांव के लोगों ने स्वीकार किया कि आबादी बढ़ी है। इसके बाद हमारी टीम पहुंची रंजीत बोझा गांव। इस गांव में मुस्लिम आबादी बहुत तेजी से बढ़ी है। ये हम नहीं बल्कि इस गांव के रहने वाले विशेष समुदाय के लोग बता रहे हैं। 10 साल पहले थी, 10 साल पहले कम से कम 3600 की आबादी थी। इस समय 4000 के ऊपर क्रॉस कर गई। कितने लोग रहते थे 10-12 साल पहले, 15 साल पहले? 2-2.5 हजार लोग थे। आज के तारीख में तो 22-22 हजार लोग हैं। घाट बार तो लगभग 2-2.5 हजार घर थे यहाँ। अभी कितने हो गए? अभी तो ज्यादा है, अभी गिनती करना पड़ेगा। 4000 प्लस होगा। हाँ, और ऊपर निकल जाएगा। 4000। इंडो नेपाल बॉर्डर पर देश विरोधी ताकतों के एक्टिव होने की बात जैसे ही सामने आई, उत्तर प्रदेश सरकार एक्टिव हो गई और अवैध मदरसों के साथ मस्जिदों पर योगी का बुलडोजर चलना शुरू हो गया। इंडो नेपाल बॉर्डर पर मेहरपुर गांव में अवैध मदरसा जो कि सरकारी जमीन पर बना था, उस पर बुलडोजर चलाया गया। इस वक्त हम मौजूद हैं बहराइच के मेहरपुरवा गांव में और यहाँ से इंडो नेपाल बॉर्डर की अगर हम बात करें तो वो 2 किलोमीटर की दूरी पर इंटरनेशनल बॉर्डर है। मैं जहाँ से अभी चल रहा हूँ, ये पूरा मदरसा हुआ करता था, अवैध मदरसा। अभी फिलहाल अवैध मदरसा देखिए आप,
अब केवल थोड़ा सा ही बचा है। जो ये खाली जगह है जहाँ पर अभी हम चल रहे हैं, वहाँ पर पूरा बना हुआ था ये अवैध मदरसा। तकरीबन 2 महीने पहले यूपी सरकार का बुलडोज़र एक्शन यहाँ देखने को मिला था और अवैध मदरसे को धराशायी कर दिया गया था। तो फिलहाल यहाँ पर आप देख पाएंगे एक भी मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे नहीं हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस भी इस इलाके में काफी ज्यादा सक्रिय है और पेट्रोलिंग करती है। जनवरी 2025 से लेकर अब तक 100 से ज्यादा एफआईआर पुलिस ने तस्करी और एनडीपीएस एक्ट में दर्ज की है। जो अभियुक्त जो आते हैं एनडीपीएस लेकर के, उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की गई है। और ये रुपईडीहा और मोतीपुर, ये जो थाने ऐसे हैं विशेष करके जिनके रास्तों से जाने का प्रयास किया जाता है। तो अभी तक लगभग हम लोगों ने 3 से 4 दर्जन के आसपास में लगभग 40 से 50 अभियोग पंजीकृत किए हैं और बड़ी मात्रा में पकड़ा गया और लगातार इस पे हमारी कार्रवाई है। इंडो नेपाल बॉर्डर पर हर गतिविधि पर उत्तर प्रदेश पुलिस और एसएसबी के जवानों की पैनी नजर है। इन इलाकों में डेमोग्राफी चेंज भी एक बड़ा चैलेंज बन चुका है। फिलहाल प्रशासन इन सब पर पैनी नजर बनाए हुए है।